एपिसोड 88। सभी लोग दंग रह गए और चारों ओर देखने लगे। मैंने देखा कि झाओ शिमाई दौड़कर आ रहा था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि फैंग चेन ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन वह ये भी समझता था कि इस समय स्थिति बहुत गंभीर थी और फैंग चेन इस आपदा से बच नहीं पाएगा। झाओ पिंगफान ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और डांटा, मैं ये तुम्हारे बात करने की जगह नहीं है। फैंग चेन ने झाओ शिमाई को एक जटिल भाव से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे दोबारा मिलना इस तरह होगा। उसने धीरे से आह भरते हुए कहा, शिमाई, इसकी चिंता मत करो। झाओ शिमाई ने फैंग चेन को देखा, मुस्कुराया और कहा, मैं पहले भी आपके साथ खड़ा था और इस बार भी ऐसा ही होगा। उसने अपनी तलवार निकाली, उसे अपनी गर्दन पर रखा और झाओ पिंगफेन से कहा, दादाजी, अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो मैं उसके साथ जाऊंगी। अगर हम साथ नहीं रह सकते तो हम साथ ही मरेंगे। शिमाई। फैंग चेन चौंक गया, मैं ऐसा मत करो। झाओ पिंगफान ने भी उत्सुकता से कहा। लेकिन झाओ शिमाई अविचल थी। लेकिन उसने झाओ पिंगफान को एक संदेश भेजा, दादाजी, सभी बलों के लिए एकमात्र विश्व वृक्ष का क्या उपयोग है? ये हमें कितना लाभ पहुंचा सकता है? जब तक आप मुझे नहीं मारते, चेन उसे भागने में मदद करता है। अब से मैं कड़ी मेहनत करूंगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं इस विश्व वृक्ष की तुलना में त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय को सैकड़ों गुना अधिक लाभ पहुंचाऊंगी। वह अपने दादा को जानती थी। अपनी जान को खतरे में डालना ही काफी नहीं है, आपको कुछ और चिप्स भी जोड़ने होंगे। और आपका अपना भविष्य ही सबसे अच्छा सौदा है। विश्व वृक्ष निश्चित रूप से मूल्यवान है, लेकिन क्यूशु को साझा करने वाला विश्व वृक्ष उतना मूल्यवान नहीं है। निश्चित रूप से झाओ पिंगफान झिझक में पड़ गया। वह झाओ शिमाई की प्रतिभा को जानता था। अब जो ताकत उसके पास है वह कठिन प्रशिक्षण से नहीं बल्कि खेलते समय अभ्यास करने से प्राप्त हुई है। यदि वह वास्तव में कड़ी मेहनत करे तो उसका भविष्य असीम होगा और यह वास्तव में इस साझा विश्व वृक्ष से बदतर नहीं होगा। फैंग चेन की प्रतिभा का तो कहना ही क्या। दूसरे पक्ष के लिए वह सब हासिल कर पाना जो उसने स्वयं हासिल किया है अत्यंत अविश्वसनीय है। लेकिन मुझे डर है कि इस विपत्ति से बच पाना उसके लिए मुश्किल होगा। बस इतना ही, मैं तुम्हें जो करना चाहो करने दूंगा। झाओ पिंगफान ने कहा। झाओ शिमाई बहुत खुश हुआ, दादाजी, आपने सहमति दे दी। झाओ पिंगफान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं हस्तक्षेप भी नहीं करूंगा। मेरा त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय अब इस मामले की परवाह नहीं करेगा और विश्व वृक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा से हट जाएगा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। दादाजी। झाओ शिमाई कुछ और कहना चाहता था। यदि झाओ पिंगफान ने कार्रवाई नहीं की तो दोलिंगहाई क्षेत्र फांगचेन अभी भी खतरे में होंगे। झाओ पिंगफान ने उसे रोका और कहा, यह सबसे बड़ी रियायत है जो मैं दे सकता हूँ। अगर मैं कार्रवाई करता हूँ तो इससे क्यूशु में युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों के बहुत सारे हित हैं। एक बार जब आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में शक्तिशाली लोग एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो जो होगा वह क्षेत्रों के बीच युद्ध होगा। झाओ पिंगफान अपने संप्रदाय के बच्चों को एक अंधेरे युद्ध में शामिल नहीं देखना चाहता था। अपने दादाजी का दृढ़ निश्चय देखकर झाओ शिमाई को समझ आ गया कि वह अब कोई रियायत नहीं देंगे। उसने फैंग चेन की ओर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। फैंग चेन मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद, आपने अच्छा काम किया है। मुझसे वादा करो कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम अच्छी तरह से जियोगे। आखिरकार तुम्हें वही करना होगा जो तुमने वादा किया था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि झाओ शिमाई ने झाओ पिंगफान को पद छोड़ने के लिए सौदेबाजी के तौर पर अन्य चीजों का भी इस्तेमाल किया था। ये सुनने के बाद झाओ शिमाई अंततः अपने आंसू नहीं रोक सका और बह निकला। बूढ़े झाओ, क्या तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यान मियाओ बदसूरत लग रहा था। झाओ पिंगफान ने कहा, चिंता मत करो, भले ही आपको विश्व वृक्ष मिल जाए, मैं त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय भविष्य में इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उन्होंने पूरी तरह से त्यागपत्र दे दिया है। यद्यपि यान मियाओ बदसूरत दिखता था, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। भाई यान, आइए भाई झाओ की पसंद का सम्मान करें। झाओ पिंगफान के पीछे हटने से स्वर्गीय मंदिर के स्वामी वास्तव में खुश थे। यदि कोई त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय नहीं है तो वे अपना कोटा विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यान मियाओ ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के बिना भी वह और त्यानिक्स्यू मंदिर के स्वामी अभी भी दानव भगवान को मार सकते थे। यद्यपि दानव राजा शक्तिशाली है, फिर भी वह पहले से ही बुरा है।
अचानक वे दोनों अचंभित हो गए और दूर तक देखने लगे। स्वर्गीय मंदिर के भगवान ने उपहास किया, यह अंततः यहाँ है। अगले ही क्षण एक अत्यंत ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जैसे ही ये शब्द निकले, स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया और आसपास के क्षेत्र में बुरी आत्माएं भर गईं। हर किसी को चारों ओर जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी, जिससे लोगों के सिर की त्वचा सुन्न हो रही थी। ये दृश्य देखकर यान मियाओ और स्वर्गीय मंदिर के स्वामी ने ठंडी सांस ली। अत्यधिक दबाव बाहर निकला तथा राक्षसराज के दबाव से टकराया और उसका प्रतिरोध किया। जब फैंग चेन ने दानव भगवान को आते देखा तो वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। यदि झाओ पिंगफान पीछे हटता है तो उसे केवल लिंगहाई क्षेत्र के 2 लोगों का सामना करना पड़ेगा, और यह छोटा सा टावा आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में एक मजबूत आदमी को मार सकता है। तो फिर यह कोई अंत नहीं है और आप खेल भी जीत सकते हैं। टकराना। एक विशाल जानवर का चेहरा फैंग चेन के सामने आया। दानव भगवान ने ठंडे भाव से देखा और कहा, एक जूनियर को मारने के लिए इस तरह से लड़ना तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा है। स्वर्गीय मंदिर के स्वामी ने कहा, मास्टर दानव भगवान, आप ये बेकार बातें क्यों कह रहे हैं? मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ, या तो चले जाओ और कुछ नहीं होगा, या मैं आपको मारने के लिए भाई यान के साथ सेना में शामिल हो जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जीवित रहने के बाद तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं बचती, तो इस मामले में क्यों उलझना? दानव भगवान ने आह भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह लड़ाई अवश्य लड़ी जानी चाहिए। फैंग चेन सुनहरे अंडे का मालिक है, इसलिए दानव भगवान फैंग चेन को खतरे में नहीं डाल सकते। यान मियाओ ने आह भरते हुए कहा, मास्टर दानव भगवान, आपने बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। दानवराज ने कहा, ये तुम ही हो जो मूर्ख हो। एक क्षण में राक्षसी दबाव की लहर उमड़ पड़ी। यान मियाओ और अन्य 2 स्वाभाविक रूप से डरे नहीं थे और उन्होंने भी प्रतिरोध करने के लिए भयानक दबाव डाला। दोनों पक्षों में तुरंत तनाव उत्पन्न हो गया। इस समय फैंग चेन ने एक आवाज संचरण भेजा और पूछा, मेरे स्वामी, मेरे पास उनमें से एक को मारने के लिए एक तुरुप का पत्ता है। दानव भगवान दंग रह गए और आश्चर्य से फैंग चेन को देखने लगे। तुमने आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को मारने के लिए कहा था, ये सही है? दानवराज चुप हो गए और उन्होंने फिर पूछा, आप कितने आश्वस्त हैं? 100%, फैंग चेन ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि फैंग चेन को यह नहीं पता था कि शुरुआत में दानव रसातल का अस्तित्व कितना मजबूत था, लेकिन गति और सांस दोनों आध्यात्मिक सागर क्षेत्र से अधिक शक्तिशाली थे। चूंकि छोटा टावा आसानी से उस अस्तित्व को मार सकता था, इसलिए आध्यात्मिक सागर क्षेत्र कोई समस्या नहीं थी। फैंग चेन को इतना आश्वस्त देखकर दानव भगवान ने कहा, ठीक है, उन्होंने शायद शुरुआत में आपको नहीं मारा क्योंकि वे मेरे प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। चूंकि मैं प्रकट होता हूँ, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जितनी जल्दी हो सके आपसे निपट लेंगे। मैं बाद में एक व्यक्ति को रोकूंगा और शेष को आपको सौंप दिया जाएगा। ठीक है, फैंग चेन ने सिर हिलाया, और जैसा कि दानव भगवान ने कहा था, उन दोनों का यही उद्देश्य था। यान मियाओ ने कहा, चूंकि दानव राजा यहाँ है, इसलिए मैं उसे बाद में पकड़ लूंगा और आप फैंग चेन को मार देंगे। कोई बात नहीं, स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने सहमति में सिर हिलाया, और जैसे ही उन्होंने अपनी चर्चा समाप्त की, एक राक्षसी पशु शक्ति अचानक उभरी। उसके साथ 1 लाख जानवर भी आ गए, उन दोनों पर हमला करने लगे। राक्षस राजा ने नेतृत्व संभाला। ये देखकर यान मियाओ और अन्य लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। उन्होंने एक मुहर बनाए और अपने जादुई हथियारों का बलिदान देकर अपनी जादुई शक्तियों को उससे टकराने के लिए बाहर निकाला। लेकिन दानव भगवान का हमला केवल इतना ही नहीं था, बल्कि राक्षसी हवाओं की एक श्रृंखला भी थी। सैकड़ों विशाल जानवरों के पंजे में बदल गए और दोनों की ओर बढ़ गए। ये देखकर उन दोनों ने भी भयानक जानवर के पंजों का प्रतिरोध करने के लिए अपनी जादुई शक्तियां दिखाईं। टकराना। दोनों पक्षों की जादुई शक्तियां आपस में टकराती रहीं। देखते ही देखते आसपास के सारे पहाड़ और नदियां नष्ट हो गईं। ये देखकर झाओ पिंगफान ने अपना हाथ लहराया और इसे लगातार पीछे हटते हुए त्यानेक्सियो पवित्र संप्रदाय के सभी लोगों की रक्षा के लिए एक ढाल में बदल दिया। अन्य सेनाओं के बलवान लोगों ने भी अपने शिष्यों की रक्षा के लिए कार्रवाई की, लेकिन कुछ लोग व्यस्त थे। उनकी रक्षा करने के लिए कोई मजबूत लोग नहीं थे और वे केवल स्पर्श मात्र से ही शून्य में बदल गए। आत्मा सागर क्षेत्र में युद्ध के बाद की स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वे सहन कर सकें। झाओ शिमाई ने फैंग चेन को उत्सुकता से देखा। उसे चिंता थी कि वह इसके बाद मर जाएगा। सौभाग्य से
युद्ध के दौरान दानव राजा उसे भूला नहीं था और एक राक्षसी बाधा ने उसे किसी भी नुकसान से बचाया। जब तक यान मियाओ और अन्य लोग फैंग चेन पर सीधे हमला नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस बात से आप डरते हैं वह सच होगी। यान मियाओ अचानक चिल्लाया, स्वर्गीय देव महल के स्वामी, हमला करो। अगले ही पल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक ज्वालामुखी प्रकट हुआ। ये दानव भगवान की ओर टूट पड़ा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्वर्गीय देव महल के स्वामी ने दानव भगवान से छुटकारा पा लिया। फैंग चेन को मार डालो, लड़के, मेरे लिए मरो। स्वर्गीय देव महल के स्वामी मुस्कुराए। फैंग चेन, लिन जुएयान ने ये दृश्य देखा। वह चिंतित होकर चिल्लाए। लेकिन जब स्वर्गीय देव महल का स्वामी उसे मारने आया तो फैंग चेन बहुत शांत था। जियाओटा, कार्रवाई करो। ठीक है, छोटे टॉवर ने कहा। अगले ही पल तुजी दानव तलवार और लिंगशेंग तलवार फैंग चेन के हाथों में दिखाई दी। दानटियन का छोटा टावर थोड़ा सा कांप उठा और उसके अंगों और हड्डियों में एक शक्ति उमड़ पड़ी। छोटे से टॉवर से एक आवाज आई, मैं तुम्हें देवताओं और राक्षसों की शक्ति का एहसास कराता हूं जो एक ही समय में विस्फोट कर रहे हैं। शक्ति ने फैंग चेन के शरीर में देवताओं और राक्षसों की शक्ति को उत्तेजित करना शुरू कर दिया और देवताओं और राक्षसों की शक्ति भी 36 मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से देवताओं और राक्षसों में प्रवाहित हुई। दोनों जादुई हथियार थोड़ा कांपने लगे और वे वास्तव में शक्ति के प्रवाह का विरोध करने में असमर्थ थे। फैंग चेन हैरान रह गया। ये शक्ति कितनी भयानक होगी, जादुई हथियार भी इसे सहन नहीं कर सकते। कमीने, भाड़ में जाओ, स्वर्गीय भगवान मंदिर के भगवान ने मार डाला है। एक पंजा आया। पंजा शून्य में एक विशाल भेड़िए में बदल गया। फैंग चेन की ओर काटता हुआ। जहां से भी यह गुजरा, यहां तक कि शून्य भी विकृत हो गया। स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने फैंग चेन का तिरस्कार नहीं किया क्योंकि वह केवल रास्ता पूछने के दायरे में था। ये कदम एक जानलेवा कदम था। टकराना। भेड़िया फैंग चेन की स्थिति की ओर बढ़ गया। वह स्थान तुरंत विस्फोटित हो गया। इस समय एक भयानक विनाशकारी शक्ति भी फूट पड़ी। वहां पर अंधेरा छा गया। वह कैंगलांग था जो एक साथ अंतरिक्ष को निगल रहा था। यह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र की भयावहता है। कोई भी कदम अंतरिक्ष को प्रभावित कर सकता है। फैंग चेन, झाओ शिमाई जब ये दृश्य देख रही थी तो वह बहुत चिंतित हो गई और वहां पहुंचना चाहती थी, लेकिन झाओ पिंगफान ने उसे रोक दिया। दादाजी, मुझे जाने दीजिए, वह चिल्लाए। झाओ पिंगफान उदासीन था। उसने कहा, माया, वह मर चुका है। आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के पूर्ण शक्ति हमले का सामना करते हुए फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा, चाहे वह कितना भी दुष्ट क्यों न हो। अन्य लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो वे भी आहें भरने लगे। तियानजियो हमेशा सिर्फ तियानजियो ही है और ताकतवरों के सामने उसमें और चींटियों में कोई अंतर नहीं है। निंग माओ और अन्य लोग बहुत खुश थे। ये कमीना अंततः मर गया। हा, स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने गर्व से कहा, क्या होगा अगर भाग्य भारी हो? क्या होगा अगर अद्वितीय तियानजियो पूर्ण शक्ति के सामने? ये बकवास है। वास्तव में अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए थी। स्वर्गीय देव मंदिर का स्वामी कांप उठा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसने उस स्थान की ओर देखा जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था और वहां एक आकृति खड़ी देखी। वह आदमी 2 तलवारें पकड़े हुए था और उसे चिढ़ाते हुए देख रहा था। वह फैंग चेन के अलावा और कौन हो सकता है? ये कैसे संभव है? तुम अभी भी जीवित कैसे हो सकते हो? ये देखकर कि यह फैंग चेन था, स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी अब अपनी अभिमानी छवि को बनाए नहीं रख सके और उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्लाए। अन्य लोग भी अविश्वास से भरे हुए थे। फैंग चेन वास्तव में आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के पूर्ण शक्ति हमले से बच गया। इस बच्चे ने ये कैसे किया? यहाँ तक कि झाओ पिंगफान भी अविश्वास से भरा हुआ था। भले ही फैंग चेन के पास विश्व वृक्ष होता, फिर भी वह उसका विरोध नहीं कर सकता था। आखिरकार उसकी साधना वही थी और विश्व वृक्ष उसकी मदद नहीं कर सकता था। फैंग चेन, मुझे पता था तुम ठीक हो जाओगे। झाओ शिमाई खुशी से रो पड़ी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि फैंग चेन ने हमले को कैसे रोका, वह तो बस चाहती थी कि वह ठीक रहे। यद्यपि स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी को झटका लगा, फिर भी वह जल्दी ही होश में आ गए। इसे ब्लॉक कर दो। तो क्या हुआ? आप इसे एक बार ब्लॉक कर सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि आप इसे दोबारा ब्लॉक कर सकते हैं। उसने अपना हाथ हिलाया। भेड़िया फिर से प्रकट हुआ और फैंग चेन को काट लिया। फैंग चेन ने उस पर नजर डाली और लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई। नष्ट करना। ये तलवार बहुत साधारण थी,
इसमें कोई विशेष विशेषता नहीं थी। लेकिन जब वह विशाल भेड़िए से टकराया तो वह सीधे 2 टुकड़ों में कट गया। भेड़िए में प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। सन्नाटा, सारा स्थान शांत था। सभी लोग फांग चेन को शून्य दृष्टि से देख रहे थे। क्या वह अभी भी मनुष्य है, या फिर वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म है और केवल इस क्षण ही उसने अपनी असली ताकत प्रकट की? आप कौन हैं? अपने भेड़िए को आसानी से मारा जाता देख स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी दहाड़े। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति फैंग चेन था, जिसे वह चींटी मानता था। मैं कौन हूँ? फैंग चेन ने दोनों तलवारों को एक साथ पकड़ लिया और जिस क्षण देवताओं और राक्षसों की शक्तियां टकराईं, देवताओं और राक्षसों की धधकती ज्वाला तलवार तुरंत प्रज्वलित हो गई। लेकिन पहले के विपरीत ये ज्वाला तलवार 100 फीट लंबी थी और यह हल्के से जमीन पर घूमी, जिससे जमीन पर मौजूद हर चीज नष्ट हो गई। इस तलवार को देखकर सभी के हृदय अनजाने में ही कांप उठे। यहाँ तक कि झाओ पिंगफान और दानव भगवान भी ऐसे ही थे। ये तलवार लोगों को मार सकती है, जो भी मौजूद हो उसे मार डालो, उनमें भी शामिल स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने भी अपने चेहरे पर अंतरिक्ष का रंग दिखाया और धीरे धीरे पीछे हट गए। उसे इस तलवार से मौत का खतरा महसूस हुआ। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह विरोध कर सके। लेकिन जैसे ही वह भागने वाला था, फैंग चेन ने उसकी ओर देखा। वे आंखें लाल और सुनहरी थीं, और जब वे उसे घूरती थीं, तो उसे लगता था कि ब्रह्मांड में कोई प्राणी उसे घूर रहा है। वह देवता भी था और राक्षस भी, और इस नज़र ने उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया, भागने में असमर्थ। फैंग चेन मुस्कुराया और कहा, मैं फैंग चेन हूँ। वह तलवार से उड़ा दिया गया। कई पहाड़ों को पार करते हुए उसने वास्तव में उन्हें सीधे एक मैदान में काट दिया। जहां भी वह गुजरा, सब कुछ नष्ट हो गया। स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी का चेहरा पूरी तरह बदल गया, लेकिन वह बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे मारना चाहते हो? इच्छाधारी सोच। वह दहाड़ा। एक ताओवादी पाठ उभरा। यह एक शब्द था, क्यूई। लेकिन ये दाव पाठ सुनहरा है और एक मजबूत और भयानक दाव भगवान आभा उमड़ती है। ये वह दिव्य ग्रंथ है जिसे आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंचने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। क्यूई शब्द का दिव्य पाठ उभरता है। आसपास की दुनिया अचानक बदल जाती है। एक के बाद एक जादुई हथियारों के प्रेत क्यूई शब्द के पीछे से फूट पड़े और एक पल में उन्होंने दुनिया को भर दिया। फिर सारे हथियार एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक छड़ी जैसे जादुई हथियार में तब्दील हो जाते हैं। झाओ पिंगफान ने गंभीर होकर कहा, यह स्वर्गीय देव महल के स्वामी की सबसे मजबूत जादुई शक्ति है, जो सभी हथियारों का एकीकरण है। ये चाल दुनिया के सभी हथियारों को इकट्ठा करती है और एक हो जाती है, जो बेहद शक्तिशाली है। क्या फैंग चेन इसे रोक सकता है? झाओ शिमाई ने चिंतित होकर कहा, क्या वह इसे रोक सकता है? झाओ पिंगफान ने फैंग चेन को देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आपको ये स्वर्गीय देव महल के स्वामी से कहना होगा। जैसे ही आवाज गिरी, दोनों पक्षों की जादुई शक्तियां एक दूसरे से टकरा गईं। धमाका। आसमान और धरती ने पल भर में रंग बदल दिया। अंतरिक्ष टूट गया, हवा चली। भयानक परिणाम चारों ओर फैल गए। इसने पहाड़ों और नदियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सभी पक्षों के शक्तिशाली सैनिक अच्छी तरह से तैयार थे और उन्होंने अपने त्याजियों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। केवल झाओ पिंगफान ही अभी भी स्थिर खड़ा होकर अपने संप्रदाय के शिष्यों की रक्षा कर सकता था। अपनी ताकत को इस हद तक बढ़ाने के लिए तुमने जरूर कोई जादू किया होगा। तुमने चाहे जो भी जादू किया हो, वह पूरी ताकत के सामने कागजी शेर है। मर जाओ। स्वर्गीय देव महल के स्वामी ने दहाड़ लगाए और अपनी पूरी ताकत से बाहर निकल आए। उन्होंने वास्तव में कुछ समय के लिए फैंग चेन की भगवान की तलवार और दानव ज्वाला को दबा दिया। ये देखकर स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। ये वैसा ही था जैसा उसने कहा था। फैंग चेन की ताकत में अचानक वृद्धि जादू के उपयोग के कारण थी। जब तक वह जोर देता, दूसरा पक्ष निश्चित रूप से अचानक मर जाता। आखिरकार, इस तरह के जादू का स्वयं पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। इस तरह के जादू का तो कहना ही क्या, जो तुरंत 2 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार कर देता है। उसने फैंग चेन की ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट और निराशा देखना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि फैंग चेन शांत दिख रहा था और उसने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा, और मुस्कान घृणा से भरी थी। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, क्या आपकी सबसे मजबूत जादुई शक्ति केवल यही है? मैं वास्तव में निराश हूँ। अगले ही पल उसने अपने हाथ से थोड़ा सा बल आगे बढ़ाया। दरार।
स्वर्गीय देव मंदिर के 10,000 शस्त्रों में से एक के पास लौटने पर एक कर्कश ध्वनि हुई। उसने तो सीधे ही मुंह भर खून थूक दिया। ये कैसे संभव है? उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। इस दुनिया में बहुत सारी असंभव चीजें हैं। जैसे ही आवाज गिरी, फैंग चेन ने खुद को नहीं रोका और तलवार से वार कर दिया। जहां भी ज्वाला ब्लेड गुजरी, सभी हथियार शून्य में बदल गए। टकराना। अंततः सभी हथियार नष्ट हो गए और स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने कई बार रक्त उगला और दिव्यपात धीमा पड़ गया। लेकिन फैंग चेन का हमला नहीं रुका, बल्कि स्वर्गीय भगवान मंदिर के स्वामी की ओर बढ़ता रहा। नहीं, स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने तलवार को आते देखा। उसका चेहरा भय और निराशा से भरा था। उसने अपना सिर घुमाया और शून्य में देखते हुए चिल्लाया, मुझे बचाओ। लेकिन किसी ने भी उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। टकराना। ज्वाला स्लैश ने सीधे स्वर्गीय भगवान मंदिर के भगवान को काट दिया। चाहे उसके पास कितने भी रक्षात्मक साधन क्यों न हो, देवताओं और राक्षसों की ज्वालाओं के नीचे वे सभी नष्ट हो गए। आह! एक चीख की आवाज आई। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। जब ज्वाला का वार धीरे धीरे समाप्त हो गया, तो स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी कहीं नहीं मिले। वहां केवल एक भंडारण रिंग बची थी। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से भंडारण की अंगूठी को अपने हाथ में बहुत ही अनौपचारिक रूप से लिया और फिर यान मियाओ को देखा और कहा, भगवान यानशान, यह आपकी बारी है। सन्नाटा। सारा स्थान शांत था। सभी लोग अविश्वास से अपने सामने का दृश्य देख रहे थे। स्वर्गीय मंदिर का भगवान मर चुका है, और फिर भी वह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथों मारा गया जिसने केवल तीसरे स्तर की ही बात पूछी थी। स्वर्गीय मंदिर का भगवान मर गया है। बहुत दिनों के बाद किसी को होश आया। उन्हें तो बस ऐसा लगता है जैसे वे सपना देख रहे हैं। आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र क्या है? ये क्यूशू में एक अजेय अस्तित्व है। भले ही वे दोनों आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में हों, फिर भी वे आमने सामने की स्थिति में एक दूसरे को कभी नहीं मार पाएंगे। इसके अलावा फैंग चेन का केवल ताओवादी क्षेत्र में था। इसके लिए कौन सी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया गया? कौन सी गुप्त तकनीक इतनी शक्तिशाली है और ऐसा लगता है कि वह घायल नहीं है? आखिर हो क्या रहा है? नोग्युआन का मुंह इतना खुल गया कि उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि फैंग चेन ने उससे झूठ नहीं बोला था। प्रतिद्वंद्वी के पास आत्महत्या करने वाले समुद्री क्षेत्र में एक तुरुप का पत्ता है। झाओ पिंगफान भी हैरान रह गया और नोंगयुआन के शब्दों के बारे में सोचने लगा। पहले तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और अनसुना कर दिया। ये सोचकर उसे अचानक भय का अनुभव हुआ। अगर फैंग चेन की तलवार उस पर निशाना साधी गई, तो मुझे डर है कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। बेशक, यहाँ सबसे ज्यादा डरने वाला व्यक्ति वह नहीं है, बल्कि यान मियाओ है। उसने शुरू में सोचा था कि स्वर्गीय मंदिर के स्वामी के लिए फैंग चेन को मारना आसान होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इस तरह से निकलेगा। जब फैंग चेन ने इसे देखा, तो उसे अचानक भयभीत महसूस हुआ। अगर फैंग चेन ने एक और तलवार से वार किया होता, तो शायद वह यहीं मर जाता। और उसकी मुद्रा देखकर वह सचमुच अपनी तलवार से फिर से वार करना चाहता था। उसने अब और लड़ने की हिम्मत नहीं की और लगातार पीछे हटता रहा और एक सुरक्षित स्थान पर आकर बोला, छोटे दोस्त फैंग, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? मुझे यह विश्व वृक्ष अब और नहीं चाहिए, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। फैंग चेन ने ठंडी सांस ली और कहा, इसे मुझे दे दो। मैंने इसे स्नो माउंटेन के पूर्वज से लिया था। ये तुम्हारा कब हुआ? यह मामला इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो तुम्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना होगा। फैंग चेन ने अन्य बलों के भिक्षुओं को देखा और ठंडे स्वर में कहा, न केवल उसे, बल्कि आपको भी इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। ये जीवझों में फेरबदल का समय है। ये शब्द सुनकर चारों ओर के शक्तिशाली लोगों के चेहरे के भाव बार बार बदल गए और उनकी आंखों में भय छिपाए नहीं रह सका। फैंग चेन लिंगहाई क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को भी मार सकता है, और दानव भगवान के यहाँ होने से उन्हें नष्ट करना आसान होगा। इस तरह के शक्तिशाली दृश्य ने यान मियाओ को आश्वस्त कर दिया कि फैंग चेन उस तलवार से फिर से हमला करने में सक्षम होगा। अन्यथा, जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कोई रास्ता निकाल लिया होता। उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों करना है, छोटे दोस्त फैंग? तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। अन्यथा, तियानशीन मंदिर के सभी संसाधन और संपत्ति तुम्हें दे दी जाएगी, और हम में से प्रत्येक माफी के रूप में कुछ संसाधन सौंप देंगे। यद्यपि यह बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन वह ऐसा केवल अपनी जान बचाने के लिए ही कर सकता था। हाँ, मैं कुछ संसाधन सौंपने को तैयार हूँ।
हम भगवान फैंग के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, कृपया हमारी जान बख्श दें। मैं इतना भ्रमित था कि मैं सच्चाई नहीं देख पाया। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। अन्य बलवान व्यक्ति भी एक के बाद एक बोलने लगे। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले जब उसने फैंग चेन पर आरोप लगाया था। फैंग चेन ने ये सब उदासीनता से देखा और अपने दिल में आह भरी। ये ताकत है। जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, तब तक आप जो भी करेंगे वह सही होगा। लेकिन उसे नीचे उतरने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। वह जितना ज्यादा यहाँ रहेगा, ये बताना उतना ही आसान होगा कि वह अब तलवार नहीं चला सकता। यद्यपि दानव भगवान यहाँ हैं, फिर भी यहाँ कई स्वामी और शक्तिशाली स्वामी हैं, और अब जाने का समय आ गया है। बेशक वह ये नहीं कह सकता था, इसलिए उसने जिन दान को एक अनुबंध में बताया। फिर स्वर्ण अंडे को रक्त की शक्ति के माध्यम से दानव स्वामी को सूचित करने दें। उसने संदेश प्रसारित करने की हिम्मत नहीं की। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति के पास संदेश को पकड़ने की क्षमता थी। एक बार ध्वनि संचरण का पता चल जाए तो ये कम हो जाएगा। दानव राजा ने गोल्डन एग के रक्त से ध्वनि संचरण सुना और स्थिति को समझ लिया। तो उसने कहा, फैंग चेन, इसे भूल जाओ। अगर हम वास्तव में उन सभी से निपटते हैं, तो मुझे डर है कि क्यूशू में खूनी तूफान आ जाएगा। इतना ज्यादा कत्लेआम क्यों मचाना? हाँ, दैत्यराज को बोलते देख अन्य लोग भी सहमत हो गए। फैंग चेन चुप था, ऐसा लग रहा था जैसे वह हिचकिचा रहा हो। एक क्षण के बाद उसने कहा, चूंकि आपके स्वामी ने कहा है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। हालांकि यहाँ हर सेना को अपने संसाधनों का आधा हिस्सा सौंपना होगा, अन्यथा इसे व्यक्तिगत रूप से मानने के लिए मुझे दोष न दें। जैसे ही ये शब्द निकले, हौंफने की आवाज गूंजने लगी। आधे संसाधन बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन फैंग चेन के अडिग रवैये को देखते हुए उन्होंने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर फैंग चेन ने दानव भगवान से कहा, श्रीमान, चलो चलें। अच्छा, स्वाभाविक रूप से दानवराज को कोई आपत्ति नहीं थी। फैंग चेन ने राहत की सांस ली। यह आपदा अंततः समाप्त हो गई। उसे जल्दी से यहाँ से निकलकर डुआनमो भाई बहनों के साथ क्यूशू छोड़ना पड़ा। जहाँ तक तथाकथित संसाधनों का सवाल है, तो ये सिर्फ इन ताकतों को डराने के लिए था, और वास्तव में उन्हें लेने का उनका कोई इरादा नहीं था। जब समय आए तो जीवन विनाशक फूल मत लेना। हे, लेकिन इस समय वहाँ एक उपहास था। युवा मित्र की अभिनय कला। अगर मेरी नज़र अच्छी न होती तो मैं आपसे धोखा खा जाता। अगर मेरा अनुमान सही है, तो आप अभी उस तलवार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, फैंग चेन स्तब्ध रह गया और उसके दिल में एक अप्रिय भावना उमड़ पड़ी। हालांकि वह सतह पर शांत रहा और पीछे मुड़ गया। दानव राजा ने आवाज पहचान ली और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। ये तुम हो त्यान्यान, तुम मरी नहीं हो? हाँ, दानवराज, यदि आप मरे नहीं हैं, तो मैं कैसे मर सकता हूँ? ध्वनि फिर से सुनाई दी और अगले ही क्षण शून्य फट गया और एक अत्यंत वृद्ध आकृति उसमें से बाहर निकली। बूढ़े आदमी के सफेद बाल उसके बालों से लंबे थे और उसकी दाढ़ी भी उसके सफेद बालों के साथ उलझी हुई थी और बहुत ही अस्त व्यस्त दिख रही थी। उसका शरीर दुबला और छोटा था, मानो केवल हड्डियां ही बची हों। इससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि यदि तेज हवा चली तो वह गिर जाएगा। लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसकी पुतलियों में वास्तव में 3 आंख के छेद हैं, जो बहुत अजीब लगता है। लेकिन उसके आने से यान मियाओ और झाओ पिंगफान ने अपना चेहरा बदल लिया। पूर्वज त्यानयान, वह अभी भी जीवित हैं। यान मियाओ बोले बिना न रह सका। पूर्वज त्यान्यान, जिउझोउ में एक अनुभवी लिंगहाई क्षेत्र मास्टर। 300 साल पहले उसे पता चल गया था कि अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वह एक लंबी नींद में चला गया। पिछले 300 सालों में उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। अफवाह है कि उम्र पूरी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अभी भी जीवित हैं। पूर्वज त्यानयान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेली बूढ़ी चीज नहीं हूं जो अभी भी जीवित है। ज़िया जियान, क्या तुम अभी भी छिपना चाहती हो? जैसे ही यह कहा गया, झाओ पिंगफान और अन्य लोगों ने फिर से अपना चेहरा बदल लिया। हुंफ, एक ठंडी खर्राटे सुनाई दी और फिर अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी और एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक भाला पकड़े हुए बाहर आया। मध्यम आयु वर्ग के इस व्यक्ति की दाढ़ी छोटी थी और वह भूरे रंग का ताओवादी वस्त्र पहने हुए था, लेकिन उसमें से मौत की एक हल्की सी आभा निकल रही थी और यह स्पष्ट था कि उसका जीवन समाप्त होने वाला था। लेकिन उसके शरीर से निकलती हुई हल्की आभा ने सभी को बता दिया कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति भी आत्मा सागर क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति था।
पूर्वज ज़िया जियान, आप भी वास्तव में जीवित हैं। यान मियाओ का चेहरा फिर बदल गया। उसके सामने खड़े दो लोग एक ही युग के थे और उनका जीवन काल भी एक ही था। ये बात तर्कसंगत है कि इन दोनों लोगों का जीवन काल पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे अब भी जीवित होंगे। ज़िया जियान ने ठंडी सांस ली और कहा, मेरे लिए जीवित रहना सामान्य बात है, लेकिन मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ कि आप, तियानयान, अभी भी जीवित हैं। तियानयान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे सिर्फ 1 दर्जन साल छोटे हो। अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं कैसे मर सकता हूँ? लेकिन तुम वाकई एक जाल हो। अभी अभी स्वर्गीय भगवान मंदिर के आदमी ने तुमसे मदद मांगी थी, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये सुनकर यान मियाओ और झाओ पिंगफान के चेहरे बदल गए। स्वर्गीय भगवान मंदिर के भगवान और ज़िया जियान ने सेना में शामिल हो गए हैं। उन्हें तो पता भी नहीं था। ज़िया जियान ने ठंडी नाक से नाक सिकुड़ी और कहा, उस बेकार कमीने, मैंने मूल रूप से विश्व वृक्ष को लेने के लिए उसके साथ सेना में शामिल होने की योजना बनाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी सवाल पूछने के क्षेत्र में एक चींटी से भी नहीं निपट सकता। वह बहुत कमीना है। स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने उसे पहले ही ढूंढ लिया था और उसे विश्व वृक्ष के बारे में बताया था। दोनों एक सहयोग पर पहुंच गए, और एक बार स्वर्गीय देव मंदिर के भगवान ने विश्व वृक्ष को पकड़ लिया, वह तुरंत भाग जाएगा और ज़िया जियान उसे यान मियाओ और अन्य को रोकने में मदद करेगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या स्वर्गीय देव मंदिर से इसका बदला लिया जाएगा, स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी को इसकी परवाह नहीं थी। जब तक विश्व वृक्ष पर कब्जा किया जा सकता है, तब तक पूरे स्वर्गीय देव मंदिर का बलिदान करना कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंगचेन के पास वास्तव में एक तुरुप का पत्ता था और उसने स्वर्गीय देव मंदिर के भगवान को सीधे काट दिया। स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने भी उससे पहले मदद मांगी थी, लेकिन वह कैसे बाहर आ सकता था इससे पहले कि उसे यकीन था कि फैंगचेन उस तलवार को फिर से काट सकता है या नहीं। और फैंगचेन की आक्रामक और दबावपूर्ण उपस्थिति को देखकर उसने ये भी सोचा कि दूसरी पार्टी वास्तव में एक और तलवार काट सकती है। मैंने सोचा था कि विश्व वृक्ष को ले जाना निराशाजनक था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आकाशीय आंख भी वहां थी और उसने उसका ठिकाना खोज लिया। लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार दूसरे पक्ष की आध्यात्मिक आंखें बहुत शक्तिशाली थीं, इसलिए उसके लिए उसे देखना सामान्य बात थी। तियानयान, तुमने अभी कहा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, क्या हो रहा है? ज़िया जियान ने पूछा। वह जानता था कि तियानयान की आध्यात्मिक आंखें बहुत डरावनी थीं और उसने अवश्य ही फैंगचेन का कोई रहस्य खोज लिया होगा। तियानयान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए फैंगचेन की ओर देखा और कहा, बेशक मैं इस छोटे दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ। वह प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, चाहे वह एकाग्रता हो, शहर हो या मन की स्थिति हो, वे सभी शीर्ष स्तर के हैं। ये स्पष्ट है कि मैं उस तलवार से वार नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी दिखावा करता हूँ कि मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूँ, और मैंने आपको धोखा दिया है। जैसे ही ये शब्द निकले, सबकी नजरें फिर से फैंगचेन पर टिक गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि फैंगचेन अब उस तलवार से वार नहीं कर सकता? सबको अपनी ओर देखते देख फैंगचेन शांत रहा और शांति से बोला, वरिष्ठ, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? तियानयान की मुस्कान वैसी ही बनी हुई है, बेशक मुझे, मेरे जैसे बूढ़े आदमी को, अपने छोटे दोस्त की तलवार आजमाने दो। अगर मैं मर भी जाऊं, तो मैं अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं मरूंगा। फैंगचेन चुप था। ये देखकर तियानयान और भी मुस्कुराया। उसने यान मियाओ और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, क्यों न हम तीनों ताओवादियों के साथ मिलकर सेना में शामिल हो जाएं। दानव भगवान को मार डालें और विश्व वृक्ष पर कब्जा कर लें। यान मियाओ ने देखा कि फैंगचेन चुप था और जानता था कि तियानयान ने जो कहा वह शायद सच था। इससे वह बहुत क्रोधित हुआ। दरअसल उसे एक जूनियर ने धोखा दिया था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने क्रूरता से कहा। मुझे भी इससे कोई परेशानी नहीं है। ज़िया जियान विश्व वृक्ष के लिए यहाँ आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। झाओ फैनफैन ने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं पद छोड़ दूंगा, इसलिए मैं अब इसकी परवाह नहीं करूंगा। हाँ, झाओ पिंगफान, तुम वास्तव में अधिक से अधिक अदूरदर्शी होते जा रहे हो। तियानयान ने ठंडी सांस ली और उसे अनदेखा कर दिया। तीनों लोगों ने भी फिर से फैंगचेन को भयंकर निगाहों से देखा। ये दृश्य देखकर फैंगचेन ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस आपदा को टाला नहीं जा सकता। बेशक सतह पर उसने अभी भी उन तीनों को शांति से देखा और कहा, चूंकि आप तीनों अभी भी मुझे उस तलवार से वार करते देखना चाहते हैं, तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। आह,
यान मियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या जब तुम मरने वाले हो तो क्या तुम नाटक करते रहोगे? फैंग चेन हल्के से मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है, शायद मैं इस आपदा से बच नहीं सकता, क्योंकि मैं उस तलवार का उपयोग केवल एक बार कर सकता हूँ, और इसका उपयोग करने के बाद मैं मर जाऊंगा। इसका एक बार और उपयोग किया जा सकता है। यान मियाओ और अन्य लोग थोड़ा हैरान थे, लेकिन फिर भी थोड़ा अविश्वसनीय। लेकिन तियानयान ने व्यंग्य करते हुए कहा, जब तुमने उस तलवार से वार किया तो सारी शक्ति समाप्त हो गई, और उस तलवार से दोबारा वार करना बिल्कुल असंभव है। वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत आश्वस्त है। फैंग चेन ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और कहा, उस स्थिति में मैं तुम्हें इसी तलवार से मार डालूंगा। जैसे ही शब्द गिरे, जादुई हथियार फिर से प्रकट हुआ, दोनों तलवारें एक में विलीन हो गईं। देवताओं और दानवों की शक्ति उमड़ पड़ी, और देवताओं और दानवों की ज्वालाएं प्रज्वलित होकर ज्वलंत ब्लेड में बदल गईं। अपनी सांस का पुनः उपयोग करो, ठीक है? फैंग चेन ने यह संदेश शियाता को प्रेषित किया। इस बार जियाओटा ने मना नहीं किया, और एक शक्तिशाली आभा फैंग चेन के शरीर में भर गई। तियानयान ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि फैंग चेन नाटक कर रहा है। लेकिन जब जियाओटा की रहस्यमय आभा सामने आई तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। नहीं, यह उस गंध के कारण है। जैसे ही ये शब्द निकले, यान मियाओ और जिया जियान के हाव भाव भी बदल गए। क्या कहा आपने? क्या आप यह नहीं कहते कि वह उस तलवार पर दोबारा प्रहार नहीं कर सकता? वे दोनों यहाँ तियानयान को पीट पीट कर मार डालना चाहते थे। ये देखकर कि फैंग चेन की तलवार हमला करने वाली थी, उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की और पीछे की ओर भाग गए। तियानयान ने रुकने की हिम्मत भी नहीं की। फैंग चेन ने सिर्फ इतना कहा कि यह तलवार उसे काटने वाली थी। भले ही वह भूरे बालों वाला और दुबला पतला है, ये भागने की गति यान मियाओ और अन्य की तुलना में कम नहीं है। इसी समय फैंग चेन ने भी शक्ति संचय करना समाप्त कर दिया। भागो, तुम कहाँ जा रहे हो? फैंग चेन की ठंडी आवाज सुनाई दी, जिससे वे तीनों तेजी से भाग निकले। झाओ पिंगफान और अन्य लोगों ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, और एक बार फिर प्रतिरोध करने के लिए एक बाधा बनाने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसी समय फैंग चेन की दैवीय और राक्षसी लपटों वाली तलवार भी कट गई। टकराना, ये तलवार अभी भी इतनी भयंकर, लेकिन अभी की तलवार की तुलना में ये बहुत कमजोर लगती है। क्या हुआ? हर कोई हैरान था और फैंग चेन को संदेह से देख रहा था। हालांकि उन्हें पता चला कि फैंग चेन और दानव मास्टर अभी भी वहां थे, लेकिन वे पहले ही गायब हो चुके थे। थोड़ी देर बाद सभी को होश आ गया। वे फिर से फैंग चेन द्वारा मूर्ख बनाए गए। यह आदमी सचमुच अच्छा है। झाओ पिंगफान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस बेटे का दिमाग सचमुच बहुत मजबूत और बुद्धिमान है। न केवल वह आत्मिक समुद्री क्षेत्र के बलवानों से डरता नहीं था, बल्कि वह इस विषय में चंचल भी था। और यह सिर्फ एक या दो बार नहीं हुआ है, ये पूरे क्यूशू में अद्वितीय है। यद्यपि यान मियाओ और अन्य दो लोग हजारों मील दूर भाग रहे थे, वे हमेशा फैंग चेन पर ध्यान दे रहे थे। जब उन्होंने देवताओं और दानवों की कमजोर ज्वाला तलवार देखी तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वे फिर से दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि फैंग चेन और दानव भगवान गायब थे। तुरंत प्रतिक्रिया दें, वे मूर्ख बन गए। क्या कमीना है? यान मियाओ क्रोधित हो गया और आकाश की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? तियानयान भी बेहद बदसूरत लग रहा था। वह लगभग 1000 वर्षों तक जीवित रहे थे और उन्हें एक कनिष्ठ द्वारा धोखा दिया गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधित थे। उसने ठंडी सांस ली। लड़के ने जो आभा बिखेरे और उसने जो तलवार बनाई, उससे मुझे लगा कि वह वाकई तलवार से वार कर सकता है। वरना अगर वह इतनी बेतहाशा बातें करता है तो मैं उसके झूठ पर यकीन नहीं करूंगा। अब इस बारे में बात करने का क्या फायदा? पीछा करो, पहले राक्षस मास्टर को मार डालो, फिर उस छोटे कमीने को मार डालो। जिया जियान भी विशेष रूप से क्रोधित थी। जब लिंगहाय राज्य में किसी को दाओ राज्य की तलवार का सामना करना पड़ा तो वह सचमुच डरकर भाग गया। मेरा मानना है कि यह खबर जल्द ही बाहर आ जाएगी और वे मजाक बनकर रह जाएंगे तथा उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये नफरत, चाहे कुछ भी हो, इसे आगे बढ़ाओ। तुम किस बात से डर रहे हो? जिउझो इतना बड़ा है, वह कहाँ भाग सकता है? भले ही वह जानवर नियंत्रण संप्रदाय में वापस भाग जाए, ये बेकार है। यान मियाओ ने ठंडी सांस ली। वे तीनों उस दिशा में भागे जिधर दानवराज भागे थे। झाओ पिंगफान और अन्य लोगों ने भी स्वाभाविक रूप से इसका अनुसरण किया। हालांकि वे इतनी बड़ी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन ये लड़ाई इतिहास में जरूर दर्ज हो जाएगी।
दानव भगवान ने फैंग चेन को ले लिया और पशु नियंत्रण संप्रदाय में भाग गए। अब क्यूशु के दूसरे हिस्सों में भागने का कोई मतलब नहीं है। केवल जानवर नियंत्रण संप्रदाय के घर में ही आशा की एक किरण है। मात्र 30 सांसों में दोनों पशु नियंत्रण संप्रदाय में पहुंच गए। जैसे ही वह संप्रदाय में दाखिल हुआ, दानव राजा ने जोर से खांसी की और मृत्यु ऊर्जा तुरंत उसके शरीर पर लुढ़क गई। इसका जीवन काल कम होता जा रहा है और इस लड़ाई में भारी मात्रा में धन खर्च हो चुका है। वयस्क फैंग चेन चिंतित था। सुनहरा अंडा भी बाहर आया और चिंतित होकर दानव भगवान को देखने लगा। दानव भगवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं घरेलू मैदान पर भी कब्जा कर लेता हूँ तो मुझे डर है कि मैं लंबे समय तक टिक नहीं पाऊंगा। क्या आपके पास कोई अन्य बैकअप योजना है? बैकहैंड फैंग चेन ने कुछ देर सोचा और अनिच्छा से मुख्य भूमि की रेत की मेज निकाली। इस समय हम किसी भी बाधा की परवाह किए बिना सीधे अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, लेकिन इस सैंडबॉक्स को खोलने के लिए एक अवसर की आवश्यकता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अवसर क्या है। अगर इसे खोला जा सकता है तो हम यहाँ से एक साथ निकल सकते हैं। ये फैंग चेन का अंतिम सहारा है। यद्यपि उसके पास अनेक विधियां हैं, किंतु 3 आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्रों से घेरे जाने और आक्रमण का सामना करने पर यही एकमात्र उपाय प्रभावी हो सकता है। दानव भगवान ने फैंग चेन के हाथ में रेत की मेज को देखा और चौंक गए। तियान लुओ रेत की मेज, ये वास्तव में प्रकट हुई। ये देखकर कि दानव राजा ने इस वस्तु को पहचान लिया है, फैंग चेन बहुत खुश हुआ और पूछा, श्रीमान, क्या आप इस खजाने को जानते हैं? दानव भगवान ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस सैंडबॉक्स को खोलने का क्या अवसर है। दानव भगवान ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे पता है। तो फिर चलो अब शुरू करते हैं। पहले इस क्षेत्र को छोड़ो, जूनियर की ताकत बढ़ने तक प्रतीक्षा करो, फिर वापस आओ। कि युफांगचेन इसे कभी नहीं भूलेंगे। दानव राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सुनहरे अंडे की ओर देखा। इसमें कहा गया, वास्तव में अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। जिन दान का सिर थोड़ा झुका और उसने संदेह से दानव भगवान को देखा। किसी कारण से उसे राक्षस राजा के क्रूर चेहरे में राहत दिखी। दानव भगवान ने आगे कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि इस खेल को कैसे खोलना है, लेकिन अभी समय नहीं है। जाओ और जानवर नियंत्रण संप्रदाय से अपने लिए उपयोगी सभी चीजें ले आओ। हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, फैंग चेन ने सिर हिलाया, पशु नियंत्रण संप्रदाय में प्रवेश किया और पवित्र पुत्र हॉल में आया। मालिक लुओ हुआ और जिया लिंग, जो जल्दी वापस आ गए थे, ने फैंग चेन को आते देखा और तुरंत उसका अभिवादन किया। फैंग चेन ने जिया लिंग से कहा, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। हाँ, हालांकि जिया लिंग को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन फैंग चेन की शक्ल देखकर उसे पता चल गया था कि कुछ बड़ा हुआ होगा। फैंग चेन ने फिर से लुओ हुआ को देखा और जब उसने उसकी सम्मानजनक और कुछ हद तक उलझन भरी नजर देखी तो उसे थोड़ा असहनीय महसूस हुआ। लेकिन वह दूसरे पक्ष को नहीं बचा सका। लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी मनुष्य सहन कर सके। यदि आप यहाँ रहेंगे तो दूसरे पक्ष के बचने की संभावना हो सकती है, लेकिन यदि आप उसे छोड़ देंगे तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। वह केवल इतना कह सकता था, लुओ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अगली बार जानवर नियंत्रण संप्रदाय को संभालता है, उसे आत्मसमर्पण करना याद रखें। जीना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि दूसरा पक्ष जानवर नियंत्रण संप्रदाय को संभालना चाहता है, तो उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस जगह से बहुत परिचित हो। आपके साथ उसकी बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से जीवित रहेगी। इसके अलावा यदि दूसरे पक्ष को मुझसे कोई समाचार चाहिए तो मुझे बताएं। वैसे भी लुओ हुआ को उसके असली रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लुओ हुआ को फैंग चेन की बातें सुनकर कुछ समझ में आया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखें हल्की लाल थीं। लेकिन अंत में उसने साहस जुटाया, अपने होंठ काटे और पूछा, मास्टर, क्या आप लुओ हुआ नहीं चाहते? फैंग चेन ने कहा, यदि आप यहाँ रहते हैं तो आपके पास अभी भी बचने का मौका है। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। लुओ हुआ चुप हो गया और फिर पूछा, क्या गुरु वापस आएंगे? फैंग चेन ने एक क्षण विचार किया और उत्तर दिया, यदि मैं अभी भी जीवित हूँ तो मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। जब लुओ हुआ को फैंग चेन द्वारा वांछित उत्तर मिल गया तो उसने भारी स्वर में सिर हिलाया और कहा, फिर मैं यही मास्टर के वापस आने का इंतजार करूंगी। अच्छा, फैंग चेन ने कहा, जानवर नियंत्रण संप्रदाय के बारे में आशावादी रहें।
अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने लोहुआ द्वारा पहले से तैयार किए गए सभी संसाधनों को भंडारण रिंग में रख दिया। जब वे ज़िया लाई को दानव भगवान के पास वापस लाए तो यान मियाओ और अन्य पहले ही आ चुके थे। उन्होंने जो पहला कदम उठाया वह ये था कि इस स्थान को सील कर दिया गया। मेरे छोटे दोस्त, तुम अपनी छोटी छोटी चालों में सचमुच निपुण हो, तियानयान ने कहा, लेकिन उसके स्वर में दांत पीसने का भाव था। लेकिन इस बार तुम चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, तुम निश्चित रूप से मरोगे, उसने क्रूरता से कहा। उसी समय एक भयानक दबाव फूट पड़ा फैंग चेन की ओर। लिंगहाई क्षेत्र का भयानक दबाव कुछ ऐसा नहीं था जिसे फैंग चेन झेल सके। दानव भगवान ने ठंडी सांस ली और दबाव का विरोध करने के लिए राक्षसी शक्ति फट गई। तियानयान, मैं अभी भी यही हूँ। स्वर्गीय नेत्र ने दानव भगवान को देखा। उसकी आंखों में 3 पुतलियां थीं। उसने व्यंग्य किया, दानव भगवान, क्या आप अभी भी मौत से लड़ना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि अगर आप जानवर नियंत्रण संप्रदाय में चले जाते हैं तो ये ठीक रहेगा? हम जानते हैं कि आपका असली शरीर यहाँ है, लेकिन आपका असली शरीर मृत्यु के कगार पर है, इसलिए मैं जीवित रहने के लिए केवल आपके कबीले के गुप्त कौशल पर निर्भर हूँ। दानव भगवान ने खंडन नहीं किया और शांति से कहा, तो क्या हुआ, ये तुमसे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है? पर्याप्त से अधिक? तियानयान ने अभी भी व्यंग्य किया, चाहे आप कितने भी मजबूत हों, क्या आप हम तीनों के साथ मिलकर काम करने से अधिक मजबूत हो सकते हैं? ज़िया जियान ने ये भी कहा, जब तक आप इस बेटे को सौंप देते हैं, हम दिखावा करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, कैसा रहेगा? यान मियाओ ने ये भी कहा, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए आप हमारे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? लेकिन दानव भगवान उनकी बातों के प्रति उदासीन थे। इसमें कहा गया था, हमारा परिवार स्वभाव से कमजोर है, लेकिन सौभाग्य से हमारे स्वामी हमें कभी नहीं छोड़ते, ताकि हम युगों तक जीवित रहे और कभी नष्ट न हों। जिस क्षण से मैं इस संसार में आया हूँ, मेरे रक्त में किसी शक्तिशाली जाति का प्रतिभाशाली रक्त नहीं, बल्कि मेरे स्वामी के रक्त के प्रति पूर्ण निष्ठा प्रवाहित होती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दानव भगवान की राक्षसी आभा आसमान तक पहुंच गई। बैंगनी धुंध ने पूरी दुनिया को ढक लिया। इसने यान मियाओ और अन्य 3 को भी ढक लिया। असली शरीर, प्रकट हो जाओ, ये दहाड़ उठा। जानवर नियंत्रण संप्रदाय का निषिद्ध क्षेत्र हिंसक रूप से खिसकने लगा। एक बड़ी दरार दिखाई दी, उसमें से बैंगनी रोशनी की सड़कें फूट पड़ी। अगले ही पल दरार से एक बड़ा हाथ बाहर निकला। जमीन पकड़ो और ऊपर आओ। यान मियाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर ये देखकर थोड़ा बदलाव आया। क्या ये दानव भगवान का असली रूप है? दानव भगवान ने हजारों वर्षों से अपने असली रूप का उपयोग नहीं किया है और कोई नहीं जानता कि उसका असली रूप किस प्रकार का राक्षस है। कुछ लोगों का कहना है कि दानव राजा का वास्तविक शरीर बहुत पहले ही भ्रष्ट हो चुका है और वह अभी भी अपनी जातीय रक्त प्रतिभाओं को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए जीवित रह सकता है। यदि इसका उपयोग किसी दिन किया भी गया तो वह तब होगा जब जीवन लगभग समाप्त होने वाला होगा। अब जब ये शब्द सच हो गए हैं तो दानव भगवान अपनी जान जोखिम में डालने की योजना बना रहे हैं। तभी फैंग चेन और जिनदान को एहसास हुआ कि दानव भगवान क्या करना चाहते थे। अब्बा, अब्बा! जिनदान ने दानव भगवान को रोकने के लिए चिल्लाया। सर, हमें बस यहाँ से जाना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फैंग चेन ने उत्सुकता से चिल्लाया। उनके शब्दों के बारे में दानव भगवान ने कहा, मेरा जीवन काल समाप्त होने वाला है। भले ही मैं गहरी नींद में सो जाऊं, मैं केवल 100 साल तक ही जीवित रहूंगा। मैं 100 साल बाद भी मर जाऊंगा। अगर मैं 100 साल बर्बाद करता हूं तो मैं कुछ सार्थक काम कर सकता हूं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से सीधे जा सकते हैं। फैंग चेन हैरान था, जब तक त्यानलुओ सैंडबॉक्स खुला रहेगा वे जा सकते हैं। भले ही दानव राजा बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन फैंग चेन पुनर्जन्म के पेड़ का उपयोग दानव राजा की आत्मा की रक्षा के लिए कर सकता है और भविष्य में जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो उसके लिए पुनर्जीवित करने हेतु एक शरीर ढूंढ सकता है। लेकिन अब जब असली शरीर विलीन हो गया है तो दानव भगवान साथ जाने का इरादा नहीं रखते हैं। दानव भगवान ने कहा, ये त्यानलुओ रेत तालिका एक प्राचीज है और प्राचीजों को खोलने के तरीके आमतौर पर बहुत सीधे होते हैं, जैसे रक्त बलिदान। रक्त बलिदान। फैंग चेन पहले तो दंग रह गया, लेकिन फिर उसे कुछ एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? उसने अविश्वास से दानव भगवान की ओर देखा। दानव भगवान ने सिर हिलाया। हाँ, प्राराक्षसी जानवरों को बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बलिदान बहुत कमजोर नहीं हो सकता है। और मैं अभी उस सीमा तक पहुंचा हूं। धमाका, शब्द गिर गए।
दानव भगवान का असली शरीर निषिद्ध क्षेत्र में एक दरार से बाहर निकल आया। यह एक कछुआ जानवर था। इसका आकार कछुए जैसा है, जिसका सिर पक्षी का है और पूंछ निहाई की है। इसकी आवाज पेड़ जैसी है। इसकी लंबी पूंछ में तीखे पंजे हैं। इसके शल्क आग की लपटों जैसे हैं और इसका खोल पहाड़ जैसा है। ये लोगों को विस्मयकारी बनाता है। प्रस्पिन कछुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा असली शरीर एक प्रस्पिन कछुआ होगा। जब त्यानयान ने राक्षस राजा का असली रूप देखा तो वह हैरान रह गया। वलिंग टर्टल राक्षस जानवरों की रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। यह एक प्राराक्षस है जो आज भी जीवित है और बहुत दुर्लभ है। त्यानयान और अन्य लोगों ने एक बार दानव भगवान की असली पहचान पर चर्चा की थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह प्रादानव जानवर स्पिन कछुआ होगा। लेकिन सुइत्यानन उत्साहित हो गया। स्पिन कछुए का पूरा शरीर खजाने से भरा है। यदि इसका उपयोग रक्षात्मक जादुई हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है तो यह और भी आश्चर्यजनक होगा। हाँ, दानव भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मरते समय मुझे ऐसा खजाना देंगे। यान मियाओ और जिया जियान भी लालची दिखे और उन्होंने स्वाभाविक रूप से 8वें स्तर के स्पिन कछुए के मूल्य को समझा। यहाँ तक कि झाओ फैनफैन की आंखों में भी लालच की झलक दिखी, लेकिन फिर उसने आह भरी। चूंकि उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया है, इसलिए उनके लिए दोबारा इसमें शामिल होना असंभव है। और अगर वह इसमें शामिल होना भी चाहे तो यान मियाओ और अन्य लोग निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। आखिरकार अब उनके पास जीतने का मौका है। टकराना। दानव भगवान का असली शरीर दरार से बाहर निकल आया। केवल वही जो दानव भगवान के साथ विलय कर सकता है। संपूर्ण विश्व में गूंज उठी। उसके विशाल शरीर ने पूरे जानवर नियंत्रण संप्रदाय को घेर लिया। उन भयंकर आंखों ने ऊपर के 3 लोगों को घूरा। अब्बा, अब्बा, सोने का अंडा जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल थीं और आंसू बह रहे थे। वह चिल्लाया। वह नहीं चाहता था कि दानव राजा ऐसा करे और वह दानव राजा की ओर दौड़ना चाहता था, लेकिन उसे एक राक्षसी शक्ति ने पीछे धकेल दिया। युवा स्वामी, दुखी मत होइए। मरने से पहले आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। दानव राजा ने संदेश भेजा। अबा, सुनहरे अंडे ने अपना सिर घबराहट में हिलाया। दानव राजा के पास संदेश भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा स्वामी, चिंता मत करो, भले ही मेरी आत्मा बिखर गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब युवा स्वामी शक्तिशाली हो जाएगा तो वह मेरी आत्मा को मेरे लिए नया आकार दे सकता है। अबा, सुनहरे अंडे ने अपनी आंखें झपकाईं। क्या सचमुच उसमें ऐसी क्षमता हो सकती है? दानव राजा ने संदेश भेजना जारी रखा। फैंगचेन के पास पुनर्जन्म का विश्व वृक्ष है। भविष्य में पुनर्जन्म का मार्ग असीम होना चाहिए। आपके सहयोग से वह निश्चित रूप से मुझे फिर से जीवित करने में सक्षम होगा। क्यों न हम एक वादा करें? अबा, सुनहरे अंडे ने पूछा कि वादा क्या था? मुझे पुनर्जीवित करने से पहले क्या आप मेरे लिए एक अच्छा शरीर ढूंढ सकते हैं? सुनहरा अंडा गहरी सोच में पड़ गया। वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि दानव राजा ने बलि देना शुरू कर दिया है। वह न चाहते हुए भी राक्षस राज को नहीं रोक सकता था। अबा, उसने अपना मन बना लिया और राक्षस राजा से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे पुनर्जीवित करेगा। राक्षस राज मुस्कुराए और बोले, तब तो मैं यहाँ के युवा स्वामी को धन्यवाद देना चाहूंगा। फैंगचेन, जो एक तरफ खड़ा था, चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें हल्की लाल थीं और शरीर हल्का कांप रहा था। आत्मा का पुनर्जनन। वह ये कैसे नहीं सुन सका कि दानव राजा सोने के अंडे को धोखा दे रहा था। वहां कोई तथाकथित आत्मा को आकार देने वाली बात नहीं थी। यह ऐसा काम था जिसे प्राशक्तियां नहीं कर सकी, आज तो और भी अधिक। चाहे स्वर्ण अंडे की जाति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके लिए आत्मा पुनर्जनन विधि का होना असंभव था। लेकिन अगर उसे यह पता चल जाता तो वह क्या कर सकता था? वह बहुत कमजोर था और कुछ भी नहीं कर सकता था। इसकी चिंता मत करो। दानव भगवान की आवाज फैंगचेन की चेतना के सागर में प्रवेश कर गई। जब आप और युवा स्वामी आए तो मुझे पता था कि ऐसा दिन आएगा, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। एक और बात, आप देवताओं और राक्षसों की खेती करते हैं। ये रास्ता अकेला ही है। ये सड़क देवताओं और राक्षसों से भरी हुई है जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और बुरी आत्मा बहुत भारी है। यह न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करती है। जिन लोगों का भाग्य खराब है वे इसके कारण मर भी सकते हैं। फैंगचेन का शरीर कांप उठा। दूसरों को प्रभावित करें और इसके कारण मरें। उसने अपने मालिक की पत्नी, दादाजी वेंग यू एर और उसकी बेटी के बारे में सोचा। वे उसके कारण मरे,
क्या यह उसके द्वारा अपनाए गए मार्ग के कारण है? यदि आप सचमुच किसी की परवाह करते हैं तो उससे दूर रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। दानव गुरु ने आवाज प्रेषित की। फैंग चेन गहरी खामोशी में डूब गया। सोने के अंडे के बारे में क्या? फैंग चेन ने पूछा। अगर उसने सचमुच ऐसा किया होता तो क्या सोने का अंडा भी नहीं मिलता? युवा मालिक का भाग्य भी आपके जैसा ही है और आपकी मुलाकात भी नियति में है। ठीक है, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो मैं तुम्हें बता सकता था। राक्षस राज की सांस धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब आपके जाने का समय हो गया है।